2007 में आई धमाल मूवी, फिर 2011 में आई सीरीज की दूसरी मूवी डबल धमाल और आज से कुछ साल पहले 2019 में आई सीरीज की तीसरी मूवी टोटल धमाल। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इन फिल्मों को अभी तक 6 से 7 बार तो देख ही लिया होगा। हो सकता है आपने इससे भी ज्यादा बार देखा हो, जो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टोटल धमाल मूवी के ही बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं और साथ ही आपको इस मूवी के कुछ अनसुने फैक्ट्स भी बताते हैं, जैसे कि क्या इस मूवी में आमिर खान भी आए थे या फिर संजय दत्त के साथ ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्होंने ये मूवी नहीं की या फिर डायरेक्टर ने उन्हें इस मूवी से बाहर निकाल दिया। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस सीरीज का पार्ट 4 यानी धमाल 4 कब आएगी और उस फिल्म का नाम क्या होने वाला है। और सबसे जरूरी बात तो ये भी जानेंगे कि क्या इस मूवी में हमें संजय दत्त और बबन यानी कि आशीष चौधरी भी देखने को मिलेंगे या नहीं। तो इस स्पेशल वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी जानकारी लेके आ चुका हूँ ताकि आपको काफी सारी जानकारी दे सकूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मूवी का 60% पार्ट ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट किया गया है। इसके अलावा इस मूवी को लखनऊ, उत्तराखंड और कुछ सीन्स को ओमान देश में शूट किया गया था। ये वाला सीन तो आपने देखा ही होगा जिसमें जावेद जाफरी अरशद वारसी को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए रस्सी की जगह सांप को फेंक देते हैं। आपको बता दें ये रियल नहीं था बल्कि CGI की मदद से बनाया गया था। वैसे इस मूवी में इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे सीन हैं जिन्हें देखते ही लोगों को पता चल चुका था कि ये सीन रियल नहीं है, क्योंकि इस मूवी के VFX काफी ज्यादा बेकार थे, जिस वजह से लोगों ने इस फिल्म की मजाक भी बनाई थी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि इस फिल्म ने VFX पर सिर्फ 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो फिर लोगों को इस फिल्म के VFX काफी सही लगे, क्योंकि 12 करोड़ के हिसाब से ये VFX काफी ज्यादा सही थे। इस फिल्म में कई जंगली जानवर दिखाए गए हैं, जिनमें से कुछ जानवर VFX की मदद से बनाए गए थे और कुछ जानवर के साथ रियल में ही शूट किया गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फिल्म में कैलिफोर्निया की एक फीमेल मंकी को भी दिखाया गया था। इस मंकी का नाम क्रिस्टल है, जो वास्तव में एक एक्टर है। क्रिस्टल साल 1997 से फिल्मों में काम करती आ रही है। आपको बता दें ये हॉलीवुड की अभी तक बहुत सारी मूवीज में काम कर चुकी है, जिसके बाद इस मंकी ने टोटल धमाल में भी काम किया था। इसी के साथ टोटल धमाल में राइनोसोरस को भी दिखाया गया था। अब सीन के लिए रियल राइनोसोरस के साथ शूट करना तो काफी ज्यादा डेंजरस था, जिस वजह से अलग से राइनोसोरस की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें राइनोसोरस के आसपास ब्लू स्क्रीन लगाई गई थी ताकि इसी की मदद से एक रियलिस्टिक CG राइनोसोरस बनाया जा सके। इसी के साथ जो टोटल धमाल में टाइगर्स दिखाए गए थे, उन्हें भी कुछ इसी तरह से बनाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे रियल टाइगर्स को एक ब्लू स्क्रीन स्टूडियो में लाया गया था और 2 ट्रेनर्स कैसे मांस का टुकड़ा खिलाकर टाइगर की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके बाद इन सभी चीजों की मदद से एक रियलिस्टिक टाइगर को बनाया गया था, जिसे आपने मूवी में देखा है। इस मूवी में एक एयरप्लेन वाला भी सीन है जिसमें एयरप्लेन क्रैश हो जाता है। आपको बता दें इस एयरप्लेन को भी CGI की मदद से ही बनाया गया था। टोटल धमाल मूवी में उत्तराखंड के रामनगर में स्थित कोसी ब्रिज डैम को भी दिखाया गया था। आपको बता दें इस लोकेशन पर रियल में शूटिंग की गई थी, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब ये लोकेशन तो रियल थी, लेकिन जो मूवी में डैम से पानी छोड़ा जाता है उसे रियल में नहीं छोड़ा गया था, बल्कि ये सभी एक्टिविटीज को VFX की मदद से मूवी में दिखाया गया है। यानी ये सभी पानी को VFX की मदद से मूवी में दिखाया गया था। टोटल धमाल मूवी में एक और कमाल का सीन है जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक गाड़ी में बैठकर खाई के ऊपर बने एक पुराने से ब्रिज को पार करते हैं। ये सीन देखकर आपको शायद लगेगा कि इस सीन को शूट करने में काफी ज्यादा खतरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इस सीन को शूट करते वक्त किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि इस सीन को इस खाई के ऊपर नहीं बल्कि ग्रीन स्टूडियो में बड़े आराम से शूट किया गया था। टोटल धमाल में एक और इंटरेस्टिंग सीन है जिसमें सभी लोग पैसे को बांटने की बात करते हैं। आपको बता दें ये सीन CG और VFX की मदद से नहीं बल्कि रियल में ही शूट किया गया था, जिसे ओमान की एक खूबसूरत सी लोकेशन पर शूट किया गया था, जो लोकेशन रियल में भी एग्जिस्ट करती है, जिसे आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ अनसुनी फैक्ट्स की। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या टोटल धमाल मूवी में आमिर खान भी थे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन अगर वो इस मूवी में होते तो कहीं ना कहीं जरूर दिखते। मतलब आमिर खान जैसे एक बड़े एक्टर को कोई भी डायरेक्टर साइड रोल में तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन हुआ क्या था, लोगों को इंटरनेट पर एक वीडियो मिली थी जिसमें आमिर खान टोटल धमाल के सभी एक्टर्स के साथ उनके सेट पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आपको बता दें इस वीडियो में आमिर
आमिर खान सिर्फ टोटल धमाल के सेट पर सभी एक्टर्स से मिलने आए थे और सभी को गले भी लगाया था और साथ ही उन्होंने इस फिल्म का एक टेक भी लिया था। इससे पता लगता है कि आमिर खान सबसे कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब जो भी हो, लेकिन इस फिल्म में आमिर खान नहीं थे, बल्कि लोग इस वीडियो को देखकर ऐसा सोच रहे थे। अब ये चीज आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि टोटल धमाल का कॉन्सेप्ट साल 1963 में आई हॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म इट्स ए मेड वर्ल्ड से काफी इंस्पायर था। इतना ही नहीं, फिल्म के कुछ सीन्स साल 2015 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म वेकेशन से भी कॉपी किए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज है जिनमें से कुछ फनी सीन्स उठाकर इस मूवी में डाले गए हैं। इस सीरीज की पहली मूवी धमाल जो हर एक आदमी ने कई बार देखी है, वो भी पूरी रीमेक थी इट्स ए मेड वर्ल्ड की। मतलब ये मूवी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धमाल का एक एक सीन, स्टोरी सब यहीं से ही ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, इंडिया के बहुत सारे लोगों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप सब ने पहले धमाल मूवी को देखा है, जिसे आप लगभग 16-17 साल से लगातार देखते आ रहे हो। अब सच्चाई तो यही है, लेकिन धमाल मूवी को आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे कमेंट में जरूर बताना। अब क्या आपको पता है, टोटल धमाल की रिलीज से पहले पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्म्स रिलीज होती आ रही थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज से करीब एक हफ्ते पहले इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके बाद अजय देवगन ने फैसला लिया था कि वो अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। बताया तो ये भी जाता है कि टोटल धमाल की टीम ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को 50 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया था। और अजय देवगन के इस फैसले के बाद धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड ने पाकिस्तान में अपनी फिल्म रिलीज करना बंद कर दिया। तो चलो अब जानते हैं कि टोटल धमाल में संजय दत्त और बबन यानी आशीष चौधरी को क्यों नहीं लिया गया था। धमाल फ्रेंचाइजी में अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की नई एंट्री हुई थी, लेकिन हमें अपने पुराने धमाल वाले संजय दत्त इस फिल्म में देखने को नहीं मिले थे। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने संजय दत्त को धमाल का ही किरदार कबीर नायक का ऑफर दिया था, लेकिन डायरेक्टर मैच न होने की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाए। अब टोटल धमाल तो आगे चली गई, लेकिन क्या धमाल 4 में ये दोनों दिखेंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दे, जब टोटल धमाल के डायरेक्टर इंद्र कुमार शुरुआत में टोटल धमाल की कास्ट के साथ अनिल कपूर से मिलने गए थे, तो जब अनिल कपूर टोटल धमाल की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो इंद्र कुमार ने अनिल कपूर को बताया कि फिल्म में माधुरी दीक्षित भी काम करने वाली है। इतना सुनते ही अनिल कपूर ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म के लिए हाँ कर दिया। फिल्म के एक सीन में जब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक जू में जाते हैं तो माधुरी दीक्षित अनिल कपूर को एक कोड बताती है। ये कोड 124421 होता है। आपको बता दें, इस कोड का रेफरेंस अनिल कपूर और माधुरी की एक फिल्म राम लखन से लिया गया है, जिसमें अनिल कपूर अपना सिग्नेचर डायलॉग 12 का 4, 42 का 1 बोलते नजर आते हैं। अब टोटल धमाल फिल्म में आपने जावेद जाफरी को क्लीन शेव के साथ देखा होगा, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो फिल्म के सभी पोस्टर में जावेद जाफरी को पूरी दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। इसका मेन रीजन ये था कि फिल्म की शूटिंग काफी पहले खत्म हो गई थी और फिल्म के पोस्टर बाद में शूट किए गए थे, क्योंकि फिल्म पहले 2018 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म के VFX का काम रह रहा था, जिस वजह से इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया और इसी कारण जावेद जाफरी हमें पोस्टर में दाढ़ी के साथ दिखाई दिए थे। तो चलो अब आपको बताते हैं कि धमाल 4 कब रिलीज होगी और इस फिल्म का नाम क्या होगा, और क्या हमें इस फिल्म में संजय दत्त और बबन यानी आशीष चौधरी देखने को मिलेंगे या नहीं। तो सभी सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आपको भी बिहाइंड द सीन्स देखने में मजा आता है तो आपको हमारे चैनल पर सिर्फ 5-5 मिनट की बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ बिहाइंड द सीन्स दिखाए गए हैं। तो उन्हें आप टाइम निकाल कर जरूर देखना, क्योंकि उन्हें देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बढ़ते हैं इन सवालों पर। तो सबसे पहले आपको बता दे कि धमाल 4 पर काम चल रहा है और इस मूवी के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने धमाल 4 के लिए 2 टाइटल भी रजिस्टर करवाए हुए हैं, जिसमें पहला नाम है फुल ऑन धमाल और दूसरा नाम है ट्रिपल धमाल। अब इन दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है या फिर इसके अलावा और कोई नाम भी हो सकता है। बात करें रिलीज की, तो क्योंकि इस फिल्म पर काम चल रहा है तो ये फिल्म 2024 में कभी भी आ सकती है। ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अब क्या इस मूवी में संजय दत्त भी होंगे? तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि इस मूवी के डायरेक्टर ने कुछ हिंट्स दिए हैं कि धमाल 4 में संजय दत्त भी दिखाई देंगे। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हो।